अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक के बाद आप पाकिस्तान एयर फोर्स को एज एरो ट्रेड कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एरो ट्रेड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी कितने हाइट होनी चाहिए, एजुकेशन कितनी चाहिए और मैट्रिक में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसका जो टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाता है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर होता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, टाइम कितना दिया जाता है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपके पास होना लाजमी है। ठीक है। और एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने इसकी अगर टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम एरो ट्रेड को लेकर इस पर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है अगर आप एरो ट्रेड में भर्ती होना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एरो ट्रेड के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें सबसे पहले जो हाइट की रिक्वायरमेंट है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो हाइट है, आपका जो कद है, वो कम से कम 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। ठीक है। इससे कम अप्लाई नहीं कर सकते, आपको मेडिकल टेस्ट में आपको अनफिट कर देंगे। इसके बाद फिर है मैरिटल स्टेटस। याद रहे, एरो ट्रेड में सिर्फ अनमेरिड अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक के परसेंटेज। ये जो हिस्सा है, इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है। अगर आप नॉर्मल यानी एक आम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो आपका 60% मैट्रिक में होना लाजमी है। इसके साथ साथ, ठीक है, एक तो आपका ये 60% मैट्रिक में हो, दूसरा उसी में आपका 47% एक्स्ट्रा सिर्फ इंग्लिश में हो आपके। ठीक है। यानी कि 60% के साथ आपने मैट्रिक में पास किया हो, ठीक है, 9 और मैट्रिक मिला के 60% हो। इंग्लिश में सिर्फ आपकी यानी 9 और मैट्रिक की दोनों की इंग्लिश मिला के उसमें कम से कम आपने 47% आपकी इंग्लिश में हो। इसके साथ साथ जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें आपके 33% होना लाजमी है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिस्काउंट है पीएफ की तरफ से। एक डिस्काउंट है जो रूरल एरियाज है पाकिस्तान के, जैसे कि अंदरूनी सिंध हो गया, अंदरूनी बलूचिस्तान हो गया, केपीके के कुछ इलाके, ये पाकिस्तान के रूरल एरियाज है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, ठीक है, तो आपके लिए डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या है कि अगर आपने 50% के साथ मैट्रिक पास किया है, जिसमें इंग्लिश में आपकी कम से कम 33% हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपका ताल्लुक रूरल एरिया से हो। ठीक है। या आप इंटरनेट पर सर्च करें कि कौन से एरियाज हैं, या आपका ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के फाटा के इलाके से है, ठीक है, अभी फाटा पहले तो यानी KPK से बाहर था, अब तो जम हो गया है। अगर आपका ताल्लुक फाटा से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, या आपका ताल्लुक बलूचिस्तान के लोकल है, ठीक है, बलूचिस्तान से, तो और आपने यानी जो मैट्रिक है वो 40% के साथ पास किया हो, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन रेशो बहुत ही कम होता है। ठीक है। और इंग्लिश में आपका 33% हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट क्वेटा से है और आपने क्वेटा में ही तालीम हासिल की है, जिसमें आपने मैट्रिक में 50% हो यानी हासिल की हो, और इंग्लिश में आपके 40% हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट क्वेटा से होना चाहिए। ठीक है। क्वेटा के अलावा ये यानी डिस्काउंट किसी के लिए नहीं है। ठीक है। एक और डिस्काउंट है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, ठीक है, उस सूरत में फिर अगर आपके इंग्लिश में 40% भी मार्क्स हो, चाहे इंटर में हो चाहे मैट्रिक में हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटर किया है और इंटर के साथ साथ आपके जो मैट्रिक के अंदर इंग्लिश है उसमें मार्क्स कम है, ठीक है, यानी कि 40% है इंग्लिश में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन शर्त है कि आपने इंटर किया हो, आपके पास इंटर की डिग्री हो। ठीक है। तो ये तो हमने परसेंटेज की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि एज कितनी चाहिए होती है। पीएफ एरो ट्रेड में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी जो एज है वो 15.5 साल यानी 15.5 ईयर से लेके आपकी 20 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन में आपको 1 साल की रियायत दी जाती है। ठीक है। यानी कि आप 21 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी उम्र हो गई है 20 साल 1 महीने, 20 साल 2 माह, 20 साल 3 माह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
आप 1 साल की रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। और ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये जब भर्ती आएगी मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का तरीका भी बताऊंगा, उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि आपने रिलैक्सेशन कैसे लेनी है, ठीक है। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप में यानी इस 21 साल से आप छोटे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एरोट्रेड में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसमें सबसे पहला है डोमिसाइल। डोमिसाइल आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी ज़िला से हो, किसी भी गांव से हो, या आपका ताल्लुक किसी भी शहर से क्यों ना हो, आप कराची के हो या लाहौर के हो या आप पेशावर किसी भी जगह से हो, ठीक है। डोमिसाइल आपका होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बगैर आपकी अप्लाई नहीं होगी, आपको टेस्ट वाले दिन सेंटर से वापस भेज देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट है, मार्कशीट जिसे कहते हैं, ये आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। टेस्ट वाले दिन या आप ओरिजिनल दिखाएंगे, उसकी पेज स्टाम्प लगती है पीएफ की। उसके साथ साथ अगर आपने मैट्रिक 2 साल पहले किया है, आज से 2 साल पहले, यानी अगर आपने 2021 या उससे पहले मैट्रिक किया है तो आपके पास मैट्रिक का सनद भी होना लाजमी है, ठीक है। अब ये सनद क्या है, सनद पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैट्रिक के बोर्ड है, ये 2 साल बाद एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपको देते हैं दोबारा से, ठीक है, जिसे सनद कहते हैं। और उसमें आपके नाम, आपका नाम, आपका स्कूल और यानी ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि आपने वाकई में मैट्रिक इस बोर्ड से हासिल की है, और ये 2 साल बाद आती है, ठीक है। तो आपके पास ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है। यानी टेस्ट वाले दिन ये भी आपके साथ होना चाहिए अगर आपने 2021 से पहले यानी मैट्रिक पास किया हो तो। इसके साथ साथ आपके पास जो, अगर आपने 18 साल 19 साल आपकी उम्र है तो आपने शनाख्ती कार्ड भी बनाया होगा, तो शनाख्ती कार्ड जो है वो आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। जो पुराना शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में चलता था उर्दू वाला, वो अब नहीं एक्सेप्टेड है किसी जगह पर, ठीक है, उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना है, ठीक है, आप छोटे हैं या आपका शनाख्ती कार्ड बना नहीं है, तो आप बेफॉर्म से भी अप्लाई कर सकते हैं या आप जुवेनाइल कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जुवेनाइल कार्ड क्या है, ये जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है तो नादरा की तरफ से ये कार्ड उनको इशू होता है, ये वो कार्ड बना सकते हैं और इस कार्ड पर वो पूरी पाकिस्तान विजिट भी कर सकते हैं और ये सरकारी उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड आपकी यानी शनाख्ती कार्ड की जगह पर ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके साथ अगर आपके वालिद पीएफ में है, यानी हाजिर सर्विस है, ठीक है, या पीएफ से रिटायर्ड है, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में किसी यानी बीमारी का, किसी जिस्म के किसी हिस्से का, या अपेंडिक्स का, या घुटने का, या गुर्दे का किसी जगह का आपने ऑपरेशन किया हो, तो आपके पास मिडिल फिट सर्टिफिकेट भी हो, ये भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना लाजमी है। इसमें टेस्ट वाले दिन जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल, ठीक है, इसके साथ साथ डोमिसाइल भी, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। टेस्ट वाले दिन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, टेस्ट जो आपका होगा वो कंप्यूटर पर होगा, ठीक है। ये बात भी मैंने यहाँ पर आपको लिख दी कि टेस्ट वाले दिन जो आपका टेस्ट लिया जाता है वो कंप्यूटर पर लिया जाता है। इसलिए अगर आपका ताल्लुक गांव देहात से है या शहर से हो और आपने कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ख़ास करके माउस चलाना आप सीख जाए, ठीक है। माउस क्या होता है, उसे कैसे चलाते हैं, ये फिर इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो बनाऊँगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। लेकिन आप दोस्त के पास हो या आजकल तकरीबन हर जगह पर कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं, तो जहां आपकी रसाई मुमकिन हो आप कंप्यूटर चलाना थोड़ा सा सीख जाएं ताकि आप टेस्ट आसानी के साथ दे पाएँ, ठीक है। दूसरी बात, ये इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जो आपके फिजिक्स टेस्ट होगा और मैथ का जो आपका टेस्ट होगा, इसमें जो क्वेश्चन लिखे होंगे ये उर्दू में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन होंगे नीचे, जो यानी मौरूज़ी सवालात होंगे, यानी ऑप्शन जो आपको दिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि कुछ देहात से जो जिन्होंने आज से कुछ साल पहले पढ़ा हो, तो गांव देहात में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो उर्दू मीडियम में पढ़ाते हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, उसमें भी उर्दू मीडियम में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर आपके लिए ये आसानी होती है, आप टेस्ट दे पा सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट का इंतज़ार होता है कि सर टेस्ट पैटर्न क्या होगा, टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल है, आपने अप्लाई भी करना है और आपके पास सारी की सारी चीज़ें भी है, अब आपने ये जानना है कि टेस्ट कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट भी बता देता हूँ। आपके टोटल 5 टेस्ट होंगे, ठीक है। आपने बात को समझना है। इस जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, भले इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है।
तो आपके पांच टेस्ट होंगे। पहले जो आपका टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस का टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है इंटेलिजेंस का टेस्ट। पहले आप ये पास करेंगे तो ही आपका दूसरा टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप पहले टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो दूसरे टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो पहले ही में फेल हो गए, ठीक है। तो आप जिस टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं उसी जगह से आप वापस आएंगे घर, ठीक है। ये बात याद रखें कि अगर आपने पास होना है तो आपने पहले में भी पास होना है, दूसरे में भी पास होना है, तीसरे, चौथे और पांचवे, एक एक करके सारे टेस्ट को आपने पास करना है, ठीक है। अब जो पहला टेस्ट होगा उसके अंदर आपके पास 100 MCQs होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास 100 MCQs होंगे। उन्हीं 100 MCQs में से 40 MCQs जो होंगे वो आपके वर्बल इंटेलिजेंस के होंगे और 60 MCQs आपके नॉन वर्बल के होंगे, ठीक है। ये भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं कि आपके हेल्प करें और जिसके मुताबिक आप तैयारी करके अपने टेस्ट को भी पास कर पाएँ, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गए। अच्छा, आपको टाइम कितना दिया जाएगा? टाइम आपके पास होगा 40 मिनट का टाइम, ठीक है। हो सकता है साल 2025 के अंदर टाइम थोड़ा सा कम दे, लेकिन 2024 के अंदर जो टेस्ट लिया गया था उसके अंदर 40 मिनट का टाइम आपको प्रोवाइड किया गया था। तो पहला टेस्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा, यानी आपने जब ये टेस्ट क्लियर किया उसके बाद दोबारा आपका जो इंग्लिश का टेस्ट होगा ये शो हो जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट टेस्ट करेंगे, तो इसमें आपको 50 MCQs नज़र आएंगे और 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आपके बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टेंसेज होती हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस। ये जब हम इंशाल्लाह इसकी तैयारी करवाऊंगा डिटेल सी, तो फिर मैं आपको उसी वीडियो में यानी इसके बताऊंगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है ताकि आप इंग्लिश का टेस्ट आसानी से पास कर पाए। इसके साथ जब आप इंग्लिश का टेस्ट आपका पास हो जाए फिर आपका फिजिक्स का टेस्ट होता है, ठीक है। ये शो हो जाएगा और ये जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें 25 MCQs होंगे और 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जब आप फिजिक्स पास कर लेते हैं तो उसके बाद होगा मैथ का टेस्ट, ठीक है। और ये जो फिजिक्स और मैथ होता है ये आपके 9th और मैट्रिक के दोनों की जो फिजिक्स और मैथ होती है दोनों से MCQs लिए जाते हैं, ठीक है। ये जब हम इनकी क्लासें लेंगे तो मैं आपको डिटेल से टॉपिक्स भी बताऊंगा और मैं आपको ये सिखाऊंगा भी कि आपने किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपने कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर मैथ का टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा। इसमें भी आपके पास 25 MCQs होंगे और 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ये जब आप पास कर लेते हैं तो आप पास कर लेते हैं जो इनिशियल टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो आपके 4 होते हैं। ये 5वां टेस्ट भी आपका लिया जाता है, ठीक है। ये उर्दू में होता है और ये बड़ा आसान होता है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम कम दिया जाता है, MCQs ज़्यादा होते हैं। इसमें पॉसिबल है कि 130 से 150 MCQs आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है साल 2025 के अंदर 100 MCQs भी हों, ये भी हो सकता है। और आपके पास जो टाइम होगा वो 30 मिनट का टाइम होगा। इसके अंदर जो MCQs आते हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से होते हैं, ठीक है। यानी उर्दू में MCQs आएंगे और 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन 4 या 5 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन आपने चूज़ करना होगा और फिर नेक्स्ट, एक ऑप्शन चूज़ करें फिर नेक्स्ट, इस तरीके से आपने सारे के सारे यानी इसके सवालात हल करने होंगे, ठीक है। और ये बड़े आसान होते हैं, ठीक है। तो ये जब इंशाल्लाह पर्सनैलिटी टेस्ट की वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं आपको ये गाइड करूंगा। तो ये आपका हो गया जो टेस्ट होता है एरोट्रेट का, ये उसी हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया। अब तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि देखिए, अगर आप इंटरनेट से तैयारी करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर भी कुछ वेबसाइट्स हैं, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। और जो फिज़िक्स मैथ का जो टेस्ट होगा उसके लिए आपने सिंपल अपने ही जो 9th और मैट्रिक की बुक्स होती हैं उसी की आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। वो उन्हें उठाएं, रोज़ाना के हिसाब से 1-1, 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़ा करें और उनकी जो मेन हेडिंग्स होती हैं, मेन जो यानी डिफिनीशंस हो गई, वैल्यूज़ हो गई या फार्मूलाज हो गई, उनको आपने हाईलाइट करना है हाईलाइटर लेके, ठीक है। हाईलाइटर मार्केट से बाय कर लें। वो जो है ना किताब आपके पास पड़ी होगी या किताब कहीं से यानी उसका इंतज़ाम कर लें और हाईलाइट से हाईलाइट करते जाए, फिर इंशाल्लाह इसी तरीके से आपकी अच्छी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप हमसे तैयारी करवाना चाहते हैं तो हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, PDF नोट्स भी आपको यानी प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ जो सबसे ख़ास बात है वो है ऑनलाइन क्विज़, ठीक है। ये ऑनलाइन क्विज़
ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको पीएफ की ऑनलाइन क्विज़ आपको प्रोवाइड करे, और मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा भी कि ऑनलाइन क्विज़ किस तरह होते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मॉक टेस्ट कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करता। वीडियोज़ लेक्चर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में किस तरह यानी उसको किस तरह तैयार करना है, जब टेस्ट होगा उसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये वीडियोज़ लेक्चर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं वीडियोज़ लेक्चर्स में आपको मैं इंग्लिश में भी गाइड करूंगा, फिजिक्स में भी गाइड करूंगा, मैथ में भी गाइड करूंगा, और मैं आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में भी गाइड करूंगा इंशाल्लाह। और मैं जो इंटरव्यू होती हैं, मेडिकल जो टेस्ट होते हैं, उसमें भी आपको गाइड करूंगा इस वीडियोज़ लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप ये सारे बाय करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। डिटेल जो है, फ़ीस की डिटेल, फ़ीस कितनी है और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं ये आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होना लाजमी है, जिसके बगैर आप ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप हमसे तैयारी करवाना चाहते हैं तो आपके पास गूगल ड्राइव होना लाजमी है, ठीक है। अब सबको पता है कि गूगल ड्राइव क्या है। गूगल ड्राइव में हम पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में हम कोई चीज़ स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गूगल ड्राइव आपको जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा, आप उसे जब ओपन करेंगे ये वहाँ काम आएगा, ठीक है। फिर दूसरा, आपने अगर मुझसे तैयारी करवानी है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन लाजमी हो, ठीक है, या आपके पास मोबाइल का पैकेज हो, या आपके घर में वाईफाई हो। तो इन दोनों सूरतों में ये जो ना आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपके लिए यानी आसानी होगी। फिर दूसरा ये कि आपके पास गूगल क्रोम ब्राउज़र हो तो वो अच्छा है, वरना कोई भी ब्राउज़र हो तो उससे काम चल जाएगा। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको एक इनविटेशन लिंक सेंड करूँगा आपकी जीमेल आईडी पर। वो इनविटेशन लिंक आपने एक्सेप्ट करना होगा गूगल क्रोम में ओपन करके, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मेरी वेबसाइट का लिंक जो होगा वो शो हो जाएगा। वो जो यूआरएल होगा वेबसाइट का, यानी लिंक जो होगा, वो आपने अपने पास सेव रखना है, और जब भी आप विज़िट करेंगे वो जो वेबसाइट होगी वो आपको ओपन हो जाएगी, और फिर आप ऑनलाइन क्विज़ भी दे पाएंगे, आप लेक्चर भी वहीं से ले सकते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स भी वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। वो वेबसाइट किस तरह होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो वेबसाइट होगी वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये तो मैंने फ़िलहाल जो टेस्ट सुबह अपलोड किए एयरमैन फाइन इंटेलिजेंस बुक के, ये आपको फ़िलहाल वो नज़र आ रहा है, ठीक है। फ़िलहाल जो मेन पेज होगा वो मैंने अभी तक डिज़ाइन नहीं किया है, वो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन तक वो भी डिज़ाइन कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि पीएफ की सबसे कामयाब तरीन जो किताब है वो है फाइन इंटेलिजेंस बुक, ठीक है। फाइन जो इंटेलिजेंस बुक है ये आजकल मार्केट में नहीं मिलती, ये पुरानी बुक है, ठीक है। इसी बुक की जो इंटेलिजेंस के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। टोटल 27 एमसीक्यूज़ है, और हर टेस्ट में आपको 25 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, और डिफरेंट मिलेंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। मान लेते हैं कि किसी पर भी आपने इसी तरीके से, एक और भी है, एक और बुक है सुपर एक्सेलेंट, ठीक है। सुपर एक्सेलेंट भी मैंने अपलोड कर दिया है, फाइन इंटेलिजेंस भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर मैंने आपको मॉक टेस्ट भी यानी प्रोवाइड कर दिया है। टोटल जो 20 मॉक टेस्ट है, और हर टेस्ट में आपको मैंने 40 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किया है, ठीक है। क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस मैंने आपको कहा था कि 40 होते हैं, तो यहाँ पर मैंने उस हवाले से 40 एमसीक्यूज़ को टारगेट किया है, और यहाँ पर मैंने आपको टाइम भी 17 मिनट का दिया है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है ना आप कम वक्त में जो वर्बल इंटेलिजेंस है वो आप कवर कर पाएँ, ताकि फिर ज़्यादा वक्त आपको नॉन वर्बल के लिए मिले, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी करवाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपके पास ऑप्शन आए, ठीक है, 30/4, ठीक है, 30/4 ऊपर है, ये आंसर है, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया। कोई भी ऑप्शन हो, आपको लगता है कि ये दुरुस्त है, तो आपने उस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप सारे अटैम्प्ट कर लेंगे, अब जैसे कि यहाँ पर एक क्विज़ है, ये मैं अटैम्प्ट कर रहा था, ठीक है, तो इसमें मैंने 24 यानी एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर लिए थे। अब लास्ट वाला रह गया, मैं उसी भी अटैम्प्ट कर लेता हूँ। गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव मेटल देन आयरन बिकॉज ये कोई भी होगा, ठीक है। मैंने ये इट इज़ रेयर मेटल पर क्लिक किया, ये मैं वैसे ही क्लिक किया, ठीक है। जब आप पूरा क्विज़ अटैम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने रिजल्ट भी शो होगा। यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाएगा 23 आउट ऑफ 25, यानी मेरे 23 जो एमसीक्यूज़ थे वो करेक्ट थे, 2 गलत थे। कौन कौन से जो गलत होंगे वो आपको इस तरीके से रेड नज़र आएंगे, जैसे कि ये रेड नज़र आ रहा है ना, और जो करेक्ट ना होंगे वो आपको इस तरीके से नज़र आएंगे ग्रीन में, ठीक है। तो ये गलत था, इसमें मैंने जो चूज़ किया था वो रहमान चूज़ किया था, और जो करेक्ट आंसर था वो था गनी, ठीक है। एक और भी जो हमारा गलत हुआ था वो ये वाला होता, ठीक है, वो राइट द लेटर विच इज़ मिडवे बिटवीन ई एंड क्यू।
तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये गलत हो गया था, बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो हमारे यानी सही हो गए थे। ठीक है, अब अगर आप इससे दोबारा यानी अटेम्प्ट करना चाहें, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसे दोबारा करूं, तो रिटेक पर क्लिक करें, ये दोबारा शुरू हो जाएगा, आप इसे दोबारा से कर सकेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको जो सुपर एक्सेलेंट की बुक है उसकी एमसीक्यूज भी प्रोवाइड की है यहाँ पर, इसके अलावा फाइन इंटेलिजेंस बुक की यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो बड़ी मज़े की वेबसाइट है, मैं 100% रिकमेंड करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इस टेस्ट से, इस वेबसाइट से आपकी जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसकी तैयारी 100% होने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो आपके एकेडमिक होता है उसकी भी तैयारी 100% इसी से हो जाएगी। तो अगर आप ये इसका एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है, और इसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी जो फ़ीस है वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल पर पहली मर्तबा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अगर आप जॉब्स और टेस्ट के हवाले से वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।